जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। 9 दिनों तक भगवती की बड़े भाव से हमारे और आपके द्वारा आराधना हुई। अब माता का विसर्जन का समय आ रहा है। माता अपने परम धाम जाएँगी और हमने जो पूजन अर्चन करे हैं, किस तरह माता की उस चौकी को आपको हटाना है, कैसे आपको वह जो आपने अखंड ज्योति रखे थे उसका विसर्जन करना है, कैसे जो कलश आपने रखा था श्रीफल है उनका क्या करना है, यही संपूर्ण जानकारी और विसर्जन के पूर्व कैसे क्षमा प्रार्थना करना है। क्योंकि 9 दिनों की सेवा में निश्चित ही हमसे कहीं न कहीं कोई न कोई भूल होती ही है और उन भूलों को स्वीकार करना, वह पूजन की परिपूर्णता है। कुछ लोग 9वें दिन ही पूजन को विराम कर देते हैं, जबकि 9वाँ दिन जो होता है नवरात्रि का, माता सिद्धिदात्री का होता है। माता अष्टम दिवस महागौरी स्वरूप में होती है और 9वें दिन सिद्धिदात्री आपकी पूजन का आपको प्रतिफल भगवती प्रदान करती। तो हमारा आपसे आग्रह है कि अपनी पूजन 9वें दिन ना उठाकर आप 10वें दिन उठाएं, या 9वें दिन भी संपूर्ण पूजन करने के बाद कन्या भोजन का विधान 9वीं के दिन आता है। संध्या के समय भी पूजन अर्चन करें और 10वीं के दिन फिर आप पूजन को जिस स्थान पर आपने पूजन चौकी जमाए थे वहां से हटाएं। हाँ, व्रत का परायण जो है, आप व्रत आप कब खोलोगे, तो 9वीं तिथि में भी कुछ स्थानों पर छोड़ना पड़ता है और कुछ स्थानों पर दशहरा के दिन व्रत छोड़ा जाता है। तो जैसा आपके घर होता है उसके अनुसार करें, पर पूजन के लिए जो हम आपको विधान बता रहे हैं कि किस तरह आपको संपूर्ण पूजन जो आपने वहाँ जमाई थी, या नवग्रह भी रखे थे, गौरी गणेश जो रखे थे, कलश रखे थे, उनका विसर्जन कैसे करना है। और जैसे मान लो आपने हो सके जौ भी बोए थे, जमारे बोए थे, तो उसका विसर्जन कैसे करना है, यह भी विशेष है संपूर्ण पूजन में। तो 9 दिनों की सेवा में हमने जो माता का प्रथम दिवस पूजन का संकल्प लिया था, तो मन से, वचन से, कर्म से संकल्पित हो 9 दिन हमारे द्वारा भगवती की आराधना हुई। अब 9वें दिन माता का पूजन अर्चन करने के बाद अगर उसी दिन आप विसर्जन कर रहे हैं, तो जैसे 1 अक्टूबर 9वीं है, तो उस दिन हाथ में पुनः अक्षत पुष्प लेकर भगवती का संपूर्ण पूजन के बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। और आप बोल भी सकते हैं अगर बोलना चाहें तो, कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या इसके अलावा भी या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता आप दया स्वरूप हैं, आप क्षमा स्वरूप हैं। हे भगवती, 9 दिनों की सेवा में मन से, वचन से, कर्म से मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो आपकी पूजन में, तो आप मुझे क्षमा करें। और यह क्षमा प्रार्थना पूरे परिवारजन हाथों में अक्षत पुष्प लेकर भगवती के चरणों में, सर्वप्रथम तो आपको क्षमा प्रार्थना मांगना है। क्षमा प्रार्थना मांगकर यह पुष्प अक्षत माता के चरणों में अर्पण करना। हो सके आपने अपने घर की पीतल की मूर्ति अपनी चौकी पर जमाई हो, तो क्षमा प्रार्थना करने के बाद वह मूर्ति को उठाकर आपको यथा स्थान रख देना है। हो सके आपने पीतल के, चांदी के गणेश जी रख दिए हों, तो क्षमा प्रार्थना मांग के उनको भी उठा लेना है, क्योंकि उनका विसर्जन आपको नहीं करना है। वह आपके पूजन के स्थान के स्थिर देवता हैं, जो चलायमान तो हों कि वही आप जब भी पूजा जमा रहे हो तो उन्हें लाके आपने पूजन में रख लिए, बड़े भाव से पूजन अर्चन करे, फिर उठाकर यथा स्थान आपने उन्हें वापस उनका स्थान उन्हें प्रदान कर दिया। अब जैसे हम बात करें कलश के ऊपर जो आपने नारियल रखा था, कुछ लोग उसे तोड़ देते हैं, तो यह गलती आप कदापि ना करें। उस नारियल को आपको तोड़ना नहीं है। वह श्रीफल जो है वह एक मनोकामना निमित्त आपने रखे थे, तो उसे आपको अपने घर में आप कहीं बांध सकते हैं, ईशान कोण में, या पूरे घर का जो मध्य भाग आएगा वहाँ, या पूजन स्थान में भी रख सकते हैं। प्रतिदिन भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। और पिछले साल का अगर कोई आपका जो नारियल नवरात्रि का रखा हो, तो उसे आप फिर विसर्जन कर दें। तो यह इस साल की नवरात्रि का श्रीफल आपकी अगली साल की नवरात्रि तक चलेगा, और जब अगला आप श्रीफल रख देंगे तो उसे आप वहाँ से हटा दीजिएगा। लोटे के अंदर जो आपने हल्दी सुपारी सिक्का डाला था और सर्व औषधि पंचरत्न वगैरह, तो हल्दी सुपारी सिक्का, हल्दी सुपारी को आप धूप में थोड़ा धूप दिखा दें, क्योंकि इतने दिनों तक वह जल में रहे। और फिर एक लाल कपड़े में छोटी चुनरी में बांध कर वह सिक्का भी जिस स्थान पर आप पैसा, रुपया पैसा रखते हैं वहाँ रखें, अपनी दुकान के गल्ले में रखें। और जल का जो कलश है, एक दूबा ले लें या पंच पल्लव आम के पत्ते जो उसी कलश में लगे थे वह अगर बेहतर हो,
तो उन्हीं के अग्रभाग से जो डंठल अंदर था उसे आप पकड़ लें, अग्रभाग उसमें आप जल लोटे में डालें और अपने ऊपर छिड़काव करें। घर के हर कमरों में छिड़काव करें। सर्वप्रथम तो पूजा के कमरे में, जिस कमरे में आपने पूजन किया वहाँ छिड़काव किए। अशुद्ध स्थान पर आप छिड़काव नहीं करेंगे, या जो गंदा स्थान हो या जहाँ लेट है आपकी बाथरूम हो उधर छिड़काव ना करें। और फिर बचा हुआ जल आप किसी गमले में डाल दें या कोई बड़ा सा पेड़ हो तो उसके पास डाल दें। 9 दिनों तक जो माता जी की आपने सेवा करी, फूल बेलपत्र जो भी निकला हो सब सामग्री, तो अगर आपके पास यथा स्थान हो तो बढ़िया सा गड्ढा खोद के वहाँ डाल दें, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दें या किसी पेड़ के पास रख के मिट्टी डाल दें, तो वहीं वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जो आपने यज्ञ हवन किया, यज्ञ हवन की जो भस्मी है उसे आप बढ़िया एक वस्त्र से या छन्नी से छान ले और वो विभूति को आप रख लें। वह आपके शिव अभिषेक में वह भस्म आप प्रयोग में कर सकते हैं। यज्ञ हवन की विभूति शिव जी को अर्पण हो जाती है। और जो गेहूं और चावल जो रखे थे, अब उसका क्या करना है, या तो आपको पक्षियों के निमित्त आप अपनी छत पर डाल दें या जलचर हेतु नदी में डाल दें, तो वह भी उसे ग्रहण कर लेंगे। और माता जी को जो श्रृंगार सामग्री आपने अर्पण किए थे, तो माता से प्रार्थना करके, माता यह दिव्य श्रृंगार मैं आपकी कृपा से धारण करने जा रही हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और पूजन विसर्जन के पूर्व ही माता को कुमकुम या सिंदूर भी आपको अर्पण करना है। उनके चरणों के पास एक प्लेट रख दें, उनके पैरों, अगर मूर्ति हो या फोटो हो तो वहाँ वो है कुमकुम या सिंदूर आप रखें और जल आचमन करा दें 3 बार या 5 बार या 9 बार। और माता से प्रार्थना करते हुए जो आपकी सिंदूर दानी हो या कुमकुम दानी हो, जिसमें आप कुमकुम सिंदूर रखते हैं और मांग भरते हो, तो वह आपके अगले नवरात्र तक के लिए वह कुमकुम सिंदूर आपका भगवती के शुभ आशीष से जो माता जी को चढ़ा हुआ उसमें गिरना चाहिए। माता जी को आपने लगाया माथे पे, पैरों में, और आपने एक पात्र में एकत्रित कर लिया और उसे आप एक डिब्बी में आपको भर के रखना रहेगा। नवग्रह और जो कलश गौरी गणेश हैं, यह इनका आपको विसर्जन करना रहेगा। नवग्रह सामग्री और नवग्रह की जो भेंट है किसी ब्राह्मण को आप दान कर दें। साथ में इतने दिनों की पूजन के पश्चात जो भी दक्षिणा द्रव्य आप देना चाहें, जो आप